नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एवरेज यानी औसत। अगर मैं औसत को डिफाइन करूं तो औसत को मैं डिफाइन कर सकता हूं। मान लीजिए मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं उसका नाम है सलूम्बर। हमारे क्षेत्र से उदयपुर की दूरी है 70 किलोमीटर। कितनी है? 70 किलोमीटर। तो हमको इस क्षेत्र से उदयपुर जाने में लगता है कम से कम 1.5 घंटा। कितना? 1.5 घंटा। हमको सलूम्बर से कहा जाने में लगता है उदयपुर जाने में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको 1.5 घंटा ही लगे। कोई 1 घंटे में भी उदयपुर पहुंच सकता है, कोई 1 घंटा 10 मिनट में भी पहुंच सकता है और कोई 1 घंटा 25 मिनट में भी पहुंच सकता है। पर अगर एवरेज टाइम की बात की जाए तो वो कितना है? यहाँ पे 1.5 घंटा। कितना है? 1.5 घंटा। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं एवरेज कि किसी भी चीज की औसत मान क्या होगी। तो इसके 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं कि किन तरीकों से हम, और सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है एवरेज निकालने का, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ all values divided by number of total values। राशियों का योग डिवाइड बाय कुल राशियां। तो ये एक तरीका हो गया आपका एवरेज निकालने का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर 50 तक की संख्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। और आपको इसका क्या निकालना है? एवरेज। क्या निकालना है? औसत। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके के अनुसार आपको इन सब संख्याओं को पहले तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्या करना पड़ेगा? प्लस। और टोटल ये कितनी संख्या है? 10 संख्या है। कितनी है? 10 संख्या। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक गिनूं तो ये कितनी संख्या है? 10। तो इसके भाग किससे दे देंगे? 10 से। तो पहले तो इन संख्या को हमें प्लस करना पड़ेगा और इसका भाग किससे देना पड़ेगा? हमें 10 से। तो ये बहुत लेंथी मेथड होता है। मान लीजिए अगर 1 से लेकर 100 तक का औसत पूछ लिया जाए तो आप क्या कैलकुलेशन करते बैठेंगे वहां कॉम्पिटिशन एग्जाम में? तो ये तरीका बहुत लेंथी तरीका है, पर ये एक तरीका है एवरेज निकालने का। तो दूसरा तरीका है हमारे एवरेज का। एवरेज को दूसरी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसे मैं इस तरह से भी समझा सकता हूं कि इसका एक और मतलब होता है हमारा माध्य। क्या होता है? माध्य यानी मीन। मीन का मतलब होता है बीच की संख्या। मीन का मतलब होता है बीच की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक की संख्या है और आपको पूछा गया है इसका औसत क्या होगा। तो आप पहले फॉर्मूले से अगर इसका औसत निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आता है अपने पास? फ्रॉम फर्स्ट मेथड। सबसे पहले आपको सारी संख्याओं का क्या करना है? योग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और कितनी संख्या है टोटल? 5। तो इसका आता है हमारे पास योग 3 और 6 और ये 10 और ये 15। 15 डिवाइड बाय 5 जो आता है अपने पास 3। ये तो हो गया आपका पहला मेथड औसत निकालने का। दूसरे मेथड के अनुसार फ्रॉम सेकंड मेथड हम सीधा इन संख्या का क्या निकाल सकते हैं? माध्य। क्या निकाल सकते हैं? माध्य। और माध्य क्या होता है? हमारी बीच की संख्या। क्या होती है? बीच की संख्या। तो 1 से लेकर 5 तक के मैं देखूं तो 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर, तो बीच की संख्या क्या हुई? 3। और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इस मेथड से भी आपका आंसर 3 आ रहा है और डायरेक्ट निकाल रहे तो भी आपका आंसर कितना आ रहा है? 3। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से हमें वहां महत्वपूर्ण है हमारा टाइम। क्या है? टाइम। तो टाइम बचाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सेकंड मेथड। कौन सा मेथड? सेकंड मेथड। एक और मेथड ये है, अगर छोटी संख्या है, छोटी सीरीज है, तो हमें ये तो सीधा देख के पता चल जाएगा कि माध्य क्या है। पर मान लीजिए बड़ी संख्या है, 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000, तो उस केस में हम माध्य कैसे निकालेंगे? तो उसका मेथड है हमारे पास। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आखिरी डिजिट जो लास्ट डिजिट है और जो पहली डिजिट है, इन दोनों को सबसे पहले क्या कर देना है? प्लस। क्या कर देना है? प्लस। तो आखिरी डिजिट क्या है हमारी? 1000। पहली डिजिट क्या है हमारी? 1। और इन दोनों को किससे भाग दे देना है? 2 से। किससे भाग दे देना है? 2 से। तो ये हो गया हमारा 1001
और डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माध्य। क्या आ जाएगा, माध्य। और माध्य ये हमारा क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज। तो ये थर्ड मेथड आपका किसके लिए है, माध्य निकालने का। और माध्य जैसे ही निकलेगा अपने पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। तो एक से लेकर 12 तक संख्या है, आपको इस सीरीज का क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है आपके। इस टाइप 1 क्वेश्चन में सबसे पहले चीज आपको ये देखनी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर क्या है, 1, 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 1। 3 और 2 के बीच का अंतर भी कितना है, 1। 4 और 3 का अंतर भी कितना है, 1। तो सब डिजिट 1 से लेकर 12 तक में सबके बीच का अंतर क्या है, समान। क्या है, समान। एक ऐसे भी ले सकते हैं अपन, मान लीजिए 1, 3, 5, 7। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखे तो 2 है, इन दोनों के बीच का देखे तो भी 2 है, और इन दोनों के बीच का देखे तो भी 2 है। तो पूरी सीरीज में हर संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, सेम। तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, ये वाला मेथड। क्या लगाएंगे, ये वाला मेथड, जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबका अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आखिरी डिजिट लेनी है, जो कि क्या है यहाँ पे 12। क्या है, 12। और पहली संख्या क्या है यहाँ पे, 1। आपको क्या निकालना है, एवरेज। फाइंड द एवरेज, यानी औसत निकालिए इस सीरीज का। तो आपको क्या करना है, सीधा माध्य निकालना। और माध्य कैसे निकलेगा, आपकी बीच की संख्या देख के। तो सीरीज में बीच की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका, आखिरी डिजिट जो है 12 और पहले डिजिट जो है 1, इन दोनों को क्या करना है, योग, और किससे भाग दे देना है, 2 से। तो 12 प्लस 1 होता है अपना 13 डिवाइड बाय 2। तो ये अपना आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। और ऐसे भी देखें तो 1 से लेकर 12 तक की बीच की संख्या कहाँ होगी, 6 और 7 के बीच में। और 6 और 7 के बीच में क्या आता है, 6.5। ये क्या हो गया हमारा एवरेज। क्या हो गया, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक से लेकर 99। तो इसमें देखें सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे पहले और दूसरे डिजिट के बीच में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों के बीच का भी 1। तो पूरी सीरीज में अंत तक डिफरेंस क्या है, सेम। 1 का ही डिफरेंस है। मतलब ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। कैसी है, समांतर श्रेणी। मतलब सबके बीच का डिफरेंस क्या है अपना, सेम। तो इसमें सीधा हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, फाइनल डिजिट जो क्या है हमारे 99, पहली जो है 1 और डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया अपना 100/2, जो आता है अपना 50। तो इस पूरी सीरीज का एवरेज कितना आ गया अपने पास, 50। क्या आ गया, 50। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो से लेकर 50 तक। अब सबकी अगर श्रेणी देखो तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। कितना है, 1 का। तो ये श्रेणी कैसी है अपनी, समांतर श्रेणी। कैसी है, समांतर। तो उसके लिए हम सीधा क्या लगाएंगे, आखिरी डिजिट क्या है अपनी 50, पहली डिजिट क्या है अपनी 2 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 52/2। तो इसका आंसर आ गया अपना 5/2 बार, और ये आ गया 26। तो 26 अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं कुछ और सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज है, आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। तो अगर मैं पहली डिजिट और दूसरी डिजिट के बीच का डिफरेंस देखूं या अंतर देखूं तो वो कितना है, 5। इन दोनों के बीच का भी 5, इन दोनों के बीच का भी 5। तो सबका अंतर कैसा है अपना, समान। कैसा है, समान अंतर। तो समान अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाती है, समान अंतर श्रेणी। तो इनका सीधा फॉर्मूला क्या है अपना, आखिरी डिजिट क्या है अपनी 60 और पहली डिजिट क्या है अपनी 5, और इसका भाग किससे दे देना, 2 से। तो ये हो गया 65 डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3, 2.5। तो ये आ गया अपना 32.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर अपना क्वेश्चन कैसा है, समांतर श्रेणी का है। किसका है, समांतर श्रेणी का। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। तो ये श्रेणी दे रखी है। सबसे पहले आप पहली डिजिट और दूसरी डिजिट के बीच का क्या देखेंगे, अंतर। 6 और 9 के बीच का अंतर 3, 9 और 12 के बीच का 3, और इसके बीच का भी 3।
तो अंत तक इन सब का डिफरेंस कितना है 3, मतलब समान अंतर है। कैसा है? समान अंतर। तो कैसी श्रेणी होगी? समान अंतर श्रेणी। तो आखिरी डिजिट क्या है अपने पास 30 और पहली डिजिट क्या है अपने पास 6 और भाग बाय 2, ये हो गया 36 डिवाइड बाय 2, ये आ गया अपने पास 18। कितना आ गया? 18। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। सात, 14, 21, 28, 70। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं। 7 और 14 के बीच का अंतर 7, 14 और 21 के बीच का 7। तो सबके बीच का अंतर क्या है? समान, मतलब ये भी कैसी श्रेणी है अपनी? समांतर श्रेणी। तो इसका भी अपन एवरेज निकाले अगर, तो आखिरी डिजिट क्या अपने पास 70 और पहली डिजिट क्या अपने पास 7 और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से। तो ये आ गया 77 डिवाइड बाय 2, तो ये 3, ये हो गया 3, बचा 17, 8 बार 16.5, तो ये आ गया अपने पास 38.5। अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप्स की श्रेणी। उससे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो दोनों में प्राकृत संख्या, अगर क्वेश्चन में सीधा यही पूछा जाएगा कि पहली 100 प्राकृत संख्या का एवरेज निकालिए, पहली 100 प्राकृत संख्या का एवरेज निकालिए। तो प्राकृत संख्या आपकी शुरू होती है 1 से, शुरू होती है सीरीज में ही शुरू होती है और लास्ट जाती है आपकी अनंत तक। कहां तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या आपकी शुरू होती है 0 से। कहां से शुरू होती है? 0 से। अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या आपकी 0 से। 0, 1, 2 और कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक जाती है? अनंत तक। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत निकालिए। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या शुरू होती है अपनी 1 से। 1, 2, 3, कहां तक जा रही है? प्रथम 100 पूछा है तो कहां तक जाएगी? 100 तक। कहां तक जाएगी? 100 तक। सबके बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो कितने का है? 1-1 का। कितने का है? 1-1 का। तो ये कैसी हो गई अपनी समानांतर श्रेणी। तो लास्ट डिजिट कितनी है? 100, पहली डिजिट कितनी है? प्लस डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया? 101 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया अपने पास 50.5। कितना आ गया? 50.5। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और श्रेणियों के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।